देश के समस्त एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सबसे बड़ी जो आप सभी की जिज्ञासा है कि चयनित क्या बाहर होंगे। और साथियों, विशेष तौर पर बिहार शिक्षक भर्ती के 6th पेज और 7th पेज के जो चयनित अभ्यर्थी उनके लिए कहीं ना कहीं क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या निकल कर सामने आ रहा है, जो आपका फैसला आया है उसके बाद की स्थितियाँ हैं। तो चलिए वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको इंगित कराएंगे और वीडियो में आपको अवगत कराएंगे कि क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं, क्या चयनित बाहर होंगे या नहीं होंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में एक ही साथ मिलने वाली है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, हम देख रहे हैं आपकी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि बिहार शिक्षक भर्ती 6th पेज और 7th पेज, क्या यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो साथियों, इसके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उसको पहले अवगत कराएंगे, फिर पूरी की पूरी बात आपको डिटेल वाइज बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर अपडेट आपको दे दें कि प्राप्त सूचना एवं पटना उच्च न्यायालय के सीनियर वकील के अनुसार 6th पेज के एनआईओएस बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 पर एनआईओएस से चयनित 1 से 5 के शिक्षक पर खतरा बनते दिख रहा है, क्योंकि उनका सर्विस टर्म 90 दिन पूरा नहीं हुआ है और ना ही सर्विस बुक बना है। एनआईओएस चयनित को एकजुट से काम करना होगा, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया। यानी 6th पेज में जो एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं, अगर उनका चयन हुआ है तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बात करें 7th पेज की, तो उसमें जो टीआरई 1 में यानी 1 से 5 में जो चयनित हुए हैं उनकी बात की गई कि उनका सर्विस टर्म यानी कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया के बाद जो है 90 दिन पूरे नहीं हुए, इसलिए उन पर जो है खतरा है। ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सूचना आई है, जो स्पष्ट रूप से एक विधिक राय के रूप में मांगी गई थी, उस पर सूचना आई है। लेकिन साथियों, आपको अवगत करा दें जो सबसे महत्वपूर्ण, और अगर आप आर्डर का एक बार विश्लेषण करेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो कहीं ना कहीं इलीगल है, यानी वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से मान्य नहीं है। और बात करें क्यों कहा गया, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के ही फैसले की कॉपी को उत्तराखंड हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था और उसी आधार पर कहीं ना कहीं ये परमिशन मांगी गई थी कि जो जितने भी एनआईओएस के संबंधित डीएलएड डिग्री धारक हैं उत्तराखंड के, उनको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए, जो आपकी वर्तमान भर्ती गतिमान थी। लेकिन साथियों, बात कर ले तो उसके बाद जो है सरकार और बीएड डिग्री धारक ये स्थिति रूप में जो चले गए कहाँ पर, आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट। और वहाँ पर एनसीटीई की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया, जो हमने गाइडलाइन बनाई थी वो इन सर्विस टीचर्स के लिए बनाई गई थी, इसी का निर्देश जो है एमएचआरडी के माध्यम से दिया गया था। हालांकि साथियों, बात करें, कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको अवगत कराई है, जो पूर्व के आपके अध्यक्ष रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के, शिक्षा मंत्री जी कहें या, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक पत्र जो है कहीं ना कहीं दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उसको राजपत्र, एनसीटी की जो मान्यता दी गई थी एनआईओएस डीएलएड को, उसको राज पत्र में जो है स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं किया गया, यानी कहीं ना कहीं उसको गजटेड नहीं किया गया। ये स्पष्ट होता है, और अगर गजटेड होता तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती और जो कहीं ना कहीं 14 लाख अभ्यर्थी उनका भविष्य तय हो जाता। तो साथियों, ये तो रही आपकी बात। लेकिन अब बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की 6th पेज में। साथियों, बात कर ले तो आपको अवगत करा दें कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए आर्डर रिजर्व हुआ है। अब साथियों, सबसे बड़ी बात यही है, सब्जेक्ट टू आउटकम था मुद्दा, क्योंकि साथियों बता दें कि जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो राजस्थान का हाईकोर्ट का फैसला था उस हिसाब से बीएड डिग्री धारक बाहर हो रहे हैं। तो साथियों, एक तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी स्थिति बन रही है कि बीएड बाहर होगा तो सीटें वहाँ पर खाली होंगी आपके 6th पेज की। दूसरी तरफ साथियों, जो बात करें, जो आदेश आया, अगर आप उसको एक बार देखेंगे तो उसमें ये इंगित नहीं किया गया है क्या चयनित शिक्षक बाहर होंगे। लेकिन समराइज करें तो पटना हाईकोर्ट के जब आदेश को कहीं ना कहीं जो है इलीगल करार दिया गया है, अवैध करार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि जो है पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिनके आधार पर सभी राज्यों में लगातार जो एनआईओएस को हाईकोर्ट के माध्यम से छूट मिल रही थी। आप त्रिपुरा की बात कर लें, आप उत्तराखंड की बात कर लें, अंततः ये सुप्रीम कोर्ट मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहार पर इसको खारिज कर दिया कि इन सर्विस टीचर्स के लिए था। अब साथियों, सबसे बड़ी बात है अपॉइंट टीचर क्या करेंगे। अपॉइंट टीचर के लिए जो 6th पेज का फेस है, कहीं ना कहीं अगर उसको बीएड के या अन्य अभ्यर्थियों के माध्यम से या सरकार के माध्यम से चैलेंज कर दिया जाता है कि यहाँ पर भी ये चीज़ें देखी जाए, तो कहीं ना कहीं 6th पेज में ये स्थितियाँ बनेगी। लेकिन साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों आपको अवगत करा दें, 18 माह 24 माह के बीच में जो भी चीज़ें हैं उसमें डीएलएड 24 माह के भी इस चीज़ को लेकर के स्पष्टीकरण चाह सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो साथियों, अगर
मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा 6 पेज को लेकर के, तभी ये डिस्कशन होगा और तभी चीज़ें आएंगी। अन्यथा अभी जो है 6 पेज के अभ्यर्थियों के लिए ये स्थितियां बन रही हैं कि उनको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन संशय बिल्कुल बरकरार है कि उनको बाहर किया जा सकता है। अगर जो है मामला कोर्ट में जाता है तो सीधे तौर पर ये मामला निकलकर सामने आएगा। अब 7th पेज के लिए अगर सरकार के कहीं ना कहीं अब इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि 7th पेज में अभी अभी आपकी भर्ती संपन्न हुई है। केबीएस ने तो स्पष्ट रूप से फाइनल रिजल्ट में स्पष्ट कर दिया है कि ना इसको बाहर कर रहे हैं। अब 7th पेज की जो भर्ती से चयनित है उन पर भी कहीं ना कहीं संशय बिल्कुल बरकरार है। अब साथियों स्पष्ट किया जा रहा यही है कि अगर किसी भी तरीके से मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट का निर्देश होता है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाहर किया जाएगा। और अभी सरकार के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से विवेक में है सरकार क्या करने वाली है। तो अभी साथियों बात करें, खतरा बिल्कुल बरकरार है, चाहे आप 6th पेज में हो चाहे 7th पेज की भर्ती में आपने सम्मिलित हुए हो। लेकिन अब बात कर लें तो चयनित बाहर होंगे, इसके लिए जो है कोर्ट का आदेश भी देखने को पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर मामला कोर्ट की तरफ जाता है तो भी हो जाएगा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की बात करें तो केवल और केवल आदेश में 18 माह कोर्स का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि 18 माह का कोर्स क्यों डेवलप किया गया, 24 माह का कोर्स क्यों नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण के अभाव में भी ये चीज़ें हुई हैं। इसीलिए साथियों रिव्यू पिटीशन अति आवश्यक है। अगर रिव्यू पिटीशन आती है और रिव्यू पिटीशन से निर्णय होता है और कहीं ना कहीं उससे बातें रखी जाती हैं तो कोर्ट उन पर जरूर विचार करेगा कि एनसीटी ने जो मान्यता दी थी उसके आधार ये थे, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी चयनित है उनको तो जरूर परमिशन ग्रांट की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों बिहार 6 फेज और 7th फेज को लेकर के। तो स्पष्ट यही है कि चयनितों को लेकर के संभावना यही है, अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है जब तक किसी भी तरीके से कोई निर्णय नहीं आ जाता है। लेकिन साथियों आप सभी लोग बिल्कुल ये स्पष्ट कर दें कि जब तक यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से निर्देश नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार में कहीं ना कहीं ये जो पूर्व के चयनित इन पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साथियों बात करें अब आगे की भर्तियों में तो स्पष्ट हो गया कि एनआईएएस को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। यानी जो अब भर्ती हो रही है दूसरे चरण की, इसमें कहीं ना कहीं बात कर लें 7th फेज जो है 2nd चरण जो चल रहा है, इसमें तो अब सीधे तौर पर एनआईएएस डीएलएड को नहीं मौका दिया जाएगा क्योंकि अब वर्तमान में आदेश आ चुका है। लेकिन पहले के चयनितों में जो फर्स्ट जो है पेज में भर्ती हो चुके हैं, 7th फेज के पहले चरण में जो भर्ती हो चुकी है उसके जो चयनित एनआईएएस डीएलएड अभ्यर्थी उनके लिए कहीं ना कहीं विशेष सूचना यही है कि स्पष्ट रूप से वो सभी साथी सक्रिय रहें और देखते रहें क्या कुछ होता है, और कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो वहाँ पर अपनी बातों को जोरदार ढंग से रखने का पूर्ण प्रयास करें, जिससे आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। और 7th फेज के हमारे साथी वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मामला अगर कोर्ट में जाता है आपको बाहर करने का, क्योंकि सीधे तौर पर बाहर करने के लिए अभी कोई भी निर्णय दो चीज़ों के माध्यम से हो सकता है, या तो कोर्ट करेगी या तो सरकार के परिप्रेक्ष्य पर विवेक पर तय करता है क्या होगा। लेकिन साथियों यहाँ पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। आप सभी साथियों से निवेदन है आप वेट करते रहें और एक बार कहीं ना कहीं सरकार के फैसले की बात करें या कोर्ट में जो भी मैटर जा रहे हैं उन पर अपनी नज़र बनाए रखें। यही स्पष्ट संदेश है और स्पष्ट रूप यह कहना कि चयनित बाहर नहीं होंगे, अभी भी संशय की स्थिति की बात बनी हुई है। तो निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा थी, क्या हमारे चयनित साथी बाहर हो जाएंगे। तो साथियों अभी जो है स्पष्ट रूप नहीं हो रहा, ना तो सुप्रीम कोर्ट आर्डर को आप कंक्लूजन निकालेंगे तब भी नहीं स्पष्ट हो रहा है कि चयनित को बाहर किया जाएगा। केवल वहां पर इन सर्विस टीचर को डिप्लोमा की लगातार बात की गई है। तो साथियों निवेदन है वीडियो को समझ साथियों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट आपको प्रोवाइड कराना और सही जानकारी आपको दिलाना हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि उससे संबंधित जो भी साथी हैं लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और सभी साथियों को जोड़ें। जो भी अपडेट होगी, जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, उनके माध्यम को उनके चीज़ों को हम स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। निवेदन है वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।